पेरिस ओलंपिक 2024 का 11वां दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। ऐतिहासिक रखने में विनेश फोगाट का बहुत बड़ा हाथ था। भारत की स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट इतिहास रचते हुए 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में पहली महिला पहलवान, वो भारत की पहली महिला पहलवान बनी ओलंपिक गोल्ड मेडल मैच के लिए क्वालिफाई करने वाली। लेकिन रातों रात उनके साथ ऐसा क्या हो गया कि अब लोग कह रहे हैं कि भाई उनके साथ राजनीति हुई है, विनेश फोगाट राजनीति का शिकार हुई है और राजनीति के तहत विनेश फोगाट के साथ ऐसा खेल खेल दिया है कि अब भारत ओलंपिक खेलों का बॉयकॉट भी कर सकता है। भारत के सभी ओलंपिक एथलीट जो है वो देश वापस लौट सकते हैं। पूरी खबर आपको बताएंगे, क्या है पूरी खबर और कैसे उनके साथ राजनीति हुई है, क्या किस राजनीति का वो शिकार हुई है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। दरअसल पेरिस ओलंपिक 2024 इन दोनों खेले जा रहे हैं और 11वां दिन ऐतिहासिक रहा। ऐतिहासिक रहा विनेश फोगाट के लिए भी और भारत के लिए भी। दरअसल विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में लगातार मुकाबले अपने जीतते गई और फाइनल में वो क्वालिफाई हो गई और पूरे भारत को उम्मीदें लगी कि भाई, उम्मीदें जग गई कि भाई अब ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल आने वाला है। लेकिन मैच के शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही उनके साथ जो है वो खेल हो गया और ऐसा खेल हुआ है कि जो विनेश फोगाट गोल्ड मेडल ला सकती थी, जो विनेश फोगाट सिल्वर मेडल पक्का कर चुकी थी, वो अब भारत खाली हाथ आने वाली है। दरअसल विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जो वेट का जो पैमाना है उससे ऊपर पाया गया है और इस वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया है, यानी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। विनेश फोगाट अब गोल्ड मेडल मुकाबले में कंपीट नहीं करेगी। 8 अगस्त को उनको गोल्ड मेडल मुकाबला खेलना था, लेकिन उस मैच से ठीक पहले उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो विनेश फोगाट को वेट कैटेगरी से, यानी जो डेडिकेटेड वेट है उससे मात्र 100 ग्राम ज्यादा पाया गया और इस वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इंडियन ओलंपिक काउंसिल ने इस बात की जानकारी दी और साथ ही साथ ये भी बताया कि रात भर कोशिशों के बावजूद भी विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अब लोग सोशल मीडिया पर ये बातें कह रहे हैं कि भाई विनेश फोगाट राजनीति का शिकार हुई है। अब आपको ये बात समझनी होगी, सिर्फ ये बात कहने से या सुन लेने से समझ में नहीं आएगा क्यों लोग ये बातें कह रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है विनेश फोगाट के साथ और क्यों वो चर्चा में बनी हुई। लगातार जब से विनेश फोगाट अपने मुकाबले जीतते गई तब से लगातार सोशल मीडिया पर भारत की केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी और तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, उन पर जो है लोग हमला क्यों साधना शुरू कर दिए थे। दरअसल अभी कुछ वक्त पहले विनेश फोगाट धरने पर बैठी हुई थी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ वो मोर्चा उन्होंने खोला था और उनके साथ भारत के कई स्टार पहलवान जो है वो मौजूद थे। विनेश फोगाट जब से अपने मुकाबले जीतती गई तब से लोगों ने उनको बधाई देने के साथ साथ जो है बीजेपी गवर्नमेंट को भी पर भी निशाना साधना जो है वो शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने भी उनको बधाई दी और उस बधाई में उन्होंने विनेश फोगाट को बधाई देने के साथ साथ जो है केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। कंगना रनौत ने भी उन्हें बधाई दी थी और बधाई देने के साथ साथ उन्होंने ये तक कहा कि भाई नरेंद्र मोदी बेस्ट नेता है। विनेश फोगाट धरने पर बैठी थी, मोदी तेरे टुकड़े होंगे के नारे भी लगे उसमें, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो ट्रेनिंग है वो नहीं रुकी, उनकी फैसिलिटी जो है वो नहीं रुकी। तो ऐसे में विनेश फोगाट को लेकर जो है लोग ये कह रहे हैं कि भाई राजनीति हुई है, वो राजनीति का शिकार हुई है और इस वजह से उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और लोग यहां तक कह रहे हैं कि भाई अचानक से 100 ग्राम वेट ज्यादा पाना, अचानक से ये जो तमाम चीजें या जो भी कुछ हुआ है उनके साथ बीते कुछ घंटों में, वो एक राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई है इस पूरे मामले को। और लोग यहां तक कह रहे हैं कि भाई भारत को ओलंपिक का बहिष्कार कर देना चाहिए, भारत को अपने एथलीट्स को वापस बुला लेना चाहिए। बहुत सारी बातें, बहुत कुछ, लेकिन इन सब के बीच में पूरे भारत का एक बहुत बड़ा सपना जो है वो टूट गया है, चकनाचूर हो गया है। विनेश फोगाट जो कि गोल्ड मेडल ला सकती थी, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है।
अब वो खाली हाथ भारत लौटेंगी? इस खबर पर आप अपनी राय जरूर दीजिए।